हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कीबोर्ड में रिवर्ब फंक्शन कब काम नहीं करता है। अब यार अगर आपके पास कोई भी कीबोर्ड होगा तो आप अपने कीबोर्ड में रिवर्ब फंक्शन का इस्तेमाल जरूर कभी ना कभी किए होंगे ना। रिवर्ब फंक्शन का यूज हम लोग अपने गाने में, किसी भी गाने में, किसी भी रिदम में गूंज लाने के लिए करते हैं। और इस फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी नॉर्मल गाने को, किसी भी नॉर्मल टोन को उसके नॉर्मल कंडीशन से, बाय डिफॉल्ट कंडीशन से बहुत अच्छा बना सकते हैं और बजा सकते हैं ना। अब हर कीबोर्ड में रिवर्ब फंक्शन आपको मिल ही जाएगा और इसका रेंज भी डिफर कर सकता है। जैसे अगर मैं अपने कैसियो सीटी के 2550 के बारे में बात करूँ तो इसमें हमको रिवर्ब फंक्शन ए वाली बटन में मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऐप। इसी बटन को हम लोग कंटिन्यूअसली प्रेस करते चले जाएंगे तो स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद लिख के आएगा रिवर्ब ना। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है रिवर्ब, उसके पहले 06 लिखा हुआ है, यानी अभी हमारे रिवर्ब का नंबर 06 है ना। और इसको हम लोग बढ़ा के मैक्सिमम 10 तक कर सकते हैं और मिनिमम ये ऑफ हो जाता है। देखिए ऑफ हो गया ना, तो सबसे लोएस्ट ऑफ है और सबसे मैक्सिमम 10 है। और बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपने कीबोर्ड को ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये आपको 6 पे मिलेगा। तो रिवर्ब हमेशा बाय डिफॉल्ट 6 पे रहता है, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो इससे जो निकलने वाला टोन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाऊं, देखिए 6 पे, अगर 6 नंबर पे मैं कोई टोन आपको बजा के सुनाऊं, जैसे मैं आपको हारमोनियम बजा के सुनाऊं तो मेरे कीबोर्ड में हारमोनियम 248 नंबर पे मिल जाता है। देखिए 248 नंबर पे हारमोनियम 2 है ना। अब ये देखिए ये वाला टोन जो हम लोग बजाएंगे इस पे रिवर्ब सेट है 06 ना। तो इसका टोन आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद रिवर्ब को बढ़ा के देखेंगे क्या चेंज आता है ना। तो ये देखिए 6 नंबर रिवर्ब पे बज गया। चलिए अब हम लोग रिवर्ब बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा उसको 10 कर लेते हैं। 10 पे देखते हैं इसी आवाज में कितना चेंज आ जाता है। तो देखिए 6 पे इसको बढ़ा के हम लोग 10 पे कर लेते हैं ना। अब इस पे सुनिएगा वही सेम आवाज कितना बदल गई है। तो अगर आप इन दोनों के आवाज़ में डिफरेंस पता करेंगे ना तो आपको बहुत डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि दोनों का रिवर्ब चेंज करने से ना आवाज़ में काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो रिवर्ब फंक्शन का यूज आप लोग कर सकते हैं, इससे रिदम भी चेंज हो जाता है ना। तो ये रिवर्ब फंक्शन हमेशा बाय डिफॉल्ट 6 पे लगा रहता है और इसको हम लोग बढ़ा के चेंज कर सकते हैं ना। कैसे चेंज करते हो आप देख लिए। अब बात करते हैं कि ये रिवर्ब फंक्शन कब काम नहीं करता है ना। तो ये रिवर्ब फंक्शन जैसे अपने कीबोर्ड में यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है वर्चुअल हॉल ना। आपके कीबोर्ड में भी, अगर आपके पास ये वाला नहीं कोई और कीबोर्ड होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं वर्चुअल हॉल की बटन होगी ना। तो वर्चुअल हॉल का रिप्रेजेंटेशन अपने डिस्प्ले पे यहाँ होता है। इस डिस्प्ले पे देखिए यहाँ 3 चीजें लिखी गई हैं, ऐप, रिवर्ब, उसके नीचे वर्चुअल हॉल है ना। तो जब हम लोग वर्चुअल हॉल वाली बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये नीचे 3rd पे चला आएगा। तो किसी भी कीबोर्ड में जब वर्चुअल हॉल ऑन किया जाता है उस वक्त रिवर्ब अपने आप ऑफ हो जाता है। चलिए ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर अभी मैं अपने रिवर्ब को देखूँ तो देखिए मेरा रिवर्ब अभी कितने पे है। अभी रिवर्ब आपको साफ साफ 10 पे दिख रहा होगा। अब थोड़ी देर में स्क्रीन हट जाएगा, इसको हट जाने देते हैं। देखिए अभी हट जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए हट गया ना, नॉर्मल स्क्रीन आ गया। अब देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स कहाँ पे है, रिवर्ब पे है, बीच वाले पे। अब अगर मैं एक बार वर्चुअल हॉल दबाऊं तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो फिर से हम लोग रिवर्ब जाके चेक करेंगे तो देखते हैं रिवर्ब कितने पे रहेगा ना। देखिए मैं वर्चुअल हॉल दबा रहा हूँ, तुरंत नीचे आ गया रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब फिर से रिवर्ब फंक्शन पे चल के देखते हैं रिवर्ब क्या कंडीशन, किस हाल में है, किस नंबर पे। देखिए ऑफ हो गया। तो जैसे ही वर्चुअल हॉल बटन दबाया जाता है रिवर्ब अपने आप क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ऑफ हो जाता है। तो ये शायद सब कीबोर्ड में होता है। मेरे कीबोर्ड में तो आप डेमो देख लिए, अगर आपके कीबोर्ड में भी चेक करेंगे तो आपके कीबोर्ड में भी ऐसा ही होगा। यानी जब भी किसी कीबोर्ड में वर्चुअल हॉल फंक्शन ऑन किया जाता है तो रिवर्ब फंक्शन अपने आप ऑफ हो जाता है। जब भी हम लोग वर्चुअल फंक्शन ऑन करते हैं तो वर्चुअल ऑन करके बजाने में जो इससे आवाज निकलता है ना, जैसे हॉल टाइप का लगता है, थोड़ा सा उसमें लगता है कि जैसे बहुत आवाज इनहेंस होके आती है ना। और जब रिवर्ब हम लोग लगाते हैं तो उससे गूंज आता है, इसलिए दोनों आपस में अपोजिट लगते हैं। जब एक को ऑन करेंगे दूसरा ऑफ हो जाएगा, दूसरे को ऑन करेंगे पहला वाला ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपके कीबोर्ड में कभी भी रिवर्ब फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आप सबसे
पहले देख लें आपका वर्चुअल हॉल ऑन तो नहीं है। अगर ऑन हो तो इसको ऑफ कर लें, तब रिवर्ब फंक्शन अपने आप काम करेगा। और वैसे भी जब आप अपनी रिवर्ब को बढ़ाएंगे तो वर्चुअल हॉल अगर ऑन भी रहेगा तो अपने आप बंद हो जाता है। तो आप अगर कीबोर्ड्स बजाते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको ये चीज़ शायद पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास कीबोर्ड हो और उसमें रिवर्ब फंक्शन हो तो आप इस चीज़ को तुरंत करके अपने कीबोर्ड में देख ले लाइव डेमो। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो।